अगले 5 मिनट में मैं तुम्हें एक रियलिटी दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद तुम अपना बैंक बैलेंस नहीं अपना मिरर चेक करोगे। हम बात कर रहे हैं द एटीएम ट्रैप की। तुम्हें लगता है तुम्हारी सक्सेस तुम्हें पैशन का हकदार बना देती है, बट इज इट द ट्रूथ? तुम्हारा पैसा तुम्हारी वाइफ को कंफर्ट देता है, पर तुम्हारे लिए उसका अट्रैक्शन क्वाइटली खत्म करता जा रहा है। और मैंने देखा है दुनिया के सबसे अमीर मर्द फिजिकल लेवल पे बैंकरप्ट हो चुके हैं, और ये अगले 5 मिनट तुम्हारी लाइफ का सबसे महंगा लेसन हो सकता है। तो अगर तुम सीरियस नहीं हो तो अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। इस वीडियो का एम सिंपल है, प्रोविजन और अट्रैक्शन का डिफरेंस समझना कि कैसे तुम्हारी 7 फिगर सैलरी तुम्हें अपने ही घर में भैया बना रही है, और कैसे रिक्लेम करनी है तुम्हें अपनी वो फिजिकल अथॉरिटी। अब तुमने लाइफ में अभी तक सब सही किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टियर 1 जॉब, हाई राइज अपार्टमेंट, तुम प्रोवाइड कर रहे हो, वेकेशंस, ज्वेलरी, सिक्योरिटी, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन जब तुम रात को बेड पे जाते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो पहले वाला पैशन मिल रहा है? एंड एज आई से दिस, यू फील इट। तुम एक प्रीमियम सर्विस प्रोवाइडर बन के रह गए। तुम्हारी रिस्पेक्ट है लेकिन तुम्हारी डिजायर नहीं है। अब ज्यादातर मर्द सोचते हैं अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा वो मुझे ज्यादा प्यार करेगी। गलत। तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए सेफ्टी खरीद सकता है, अट्रैक्शन नहीं। अट्रैक्शन बॉडी के सिग्नल से आता है, तुम्हारी प्रेजेंस से आता है, तुम्हारी एनर्जी से आता है। और तुम्हारी शादी एक लग्जरी कार है, उसका पेंट, उसका लेदर, ये सब प्रीमियम है। लेकिन तुम्हारी फिजिक और तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन एज उस गाड़ी का, उस प्रीमियम लग्जरी कार का इंजन है। अब तुम सूट, वॉच, कार सब अपग्रेड कर सकते, पर अगर इंजन ही ठंडा है तो गाड़ी मूव नहीं करेगी। और बेली फैट वो इंजन का रस्ट है जो हीट नहीं बनने देता, वो तुम्हारी ड्राइव को वहीं खत्म कर देता। और इसी चीज को मैं कहता हूं द प्रोवाइडर पैराडॉक्स। तुम रिसोर्सेज कलेक्ट करने में इतने बिजी हो गए हो कि तुमने अपनी बॉडी, अपने सोर्स को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया। और एक लाइन मेरी हमेशा याद रखना, अट्रैक्शन इज नॉन नेगोशिएबल। जब तुम 40 इंच वेस्ट के साथ अपने घर में आते हो तो तुम्हारी वाइफ का ब्रेन तुम्हें एज अ प्रोवाइडर रजिस्टर करता है, नॉट एज अ पार्टनर। और बायोलॉजी का एक ब्रूटल रूल, हम प्रोवाइडर की रिस्पेक्ट करते हैं पर वी क्रेव फॉर द स्ट्रॉन्ग सिग्नल। अब तुम कंफर्ट तो दे रहे हो इसलिए वो तुम्हारे साथ रुकी हुई है, लेकिन वो तुम्हें उस नजर से नहीं देख रहे क्योंकि तुम्हारा फिजिकल सिग्नल अब वीक हो चुका है। शी फील्स इट, यू फील इट विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट। नाउ बी ऑनेस्ट, क्या तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे बेडरूम में काम आता है? क्या तुम्हारी 10 मिनट की जूम प्रेजेंटेशन तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस को रिप्लेस कर सकती है? तुम्हारा पैसा तुम्हारी फैमिली को घर देता है, लेकिन तुम्हारी फिजिक तुम्हारी वाइफ को एक रीजन देती है तुम्हारे साथ रुके रहने का और तुम्हें चूज करने का। अब क्या एक्शन लेना है वो सुनो। मोटिवेशन नहीं, हम एक प्रूफ बेस्ड सिस्टम में वर्क करेंगे। स्टेप 1, डू योर टाइम ऑडिट। और अगले 48 घंटे जितना टाइम तुम सोशल मीडिया पे बिताते हो या यूट्यूब पे बिताते हो, उसका 1/4 जिम या वॉक पे शिफ्ट करो। स्टेप 2, हैवी ट्रेनिंग। तुम्हारे पास टाइम होता नहीं है, तुम्हें टाइम बनाना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल प्रायोरिटाइजिंग स्टफ। अब ये जो तुम 1/4 टाइम इन्वेस्ट करने वाले हो, ये तुम हफ्ते में 3 बार करोगे। नाउ दीज 3 सेशंस मस्ट have heavy compound lifts. अपनी बॉडी को मैसेज दो to produce more testosterone. And then step 3, the belly fuel cut. 7 दिन के लिए शुगर और अल्कोहल को बिल्कुल मिनिमम पे लेके आना है ताकि तुम्हारी बॉडी को फैट बर्न करने का सिग्नल मिले। स्टेप 4 होगा तुम्हारा ओवरनाइट गैप। तुम आज रात के डिनर के बाद से अगले 14 घंटे तक कुछ नहीं खाओ। ये तुम्हारी बॉडी के लिए एक डिसिप्लिन में आने का सिग्नल है और तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने का। और हाँ, ये तुम मेरे कहने पे नहीं कर रहे हो, ये तुम कर रहे हो क्योंकि तुम एक एटीएम से बदल कर एक एसेट बन रहे हो। Remember, money is comfort, your physique is your attraction, your belly fat is killing your masculine signals, and you being into the ATM trap is your choice, but getting out of it is your responsibility. और अगर तुम्हें ये वीडियो कहीं पे भी चुभी, then it's good, मतलब तुम सच सुन रहे हो। So comment करो reclaim if you are willing to start this 7-day challenge. अगली वीडियो में हम बात करेंगे the gym trainer threat। हम बात करेंगे क्यों अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां एक not so educated trainer के साथ इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाती। What is this gym trainer threat? I'll see you in the next video. Until then, stay sharp.